हेलो बच्चों, हम फिर आ गए हैं इस बार विभाज्यता के नियम को लेकर। अगली बार के वीडियो में हमने 2 से लेके 5 तक की विभाज्यता नियम को देखा, समझा है, सीखा है। आज हम 6 से 11 तक के विभाज्यता नियम को समझते हैं। पहला हमारा नियम है आज 6 का विभाज्यता नियम। 6 के विभाज्यता नियम में हमने यहाँ देखा कि यदि कोई संख्या 2 और 3 के पहाड़े में आता हो तो वह 6 से भी जाएगा। इस विभाज्यता नियम को समझते हैं। हमने एक 2 का विभाज्यता नियम पहले से पढ़ा हुआ है। 2 के विभाज्यता नियम में क्या था कि अंतिम अंक या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। ये हमने कब पढ़ा है? जब हम पढ़ रहे थे 2 का विभाज्यता नियम, तब पढ़ा है। और 3 के विभाज्यता नियम में क्या देखे हैं कि जो भी संख्या दी गई हो उसको हम प्लस करते जाएंगे और तब तक प्लस करेंगे जब तक एक अंक ना आ जाए, अर्थात इकाई अंक ना आ जाए। तो दोनों नियम को अगर हम शामिल कर देते हैं एक साथ तो हमें प्राप्त हो जाता है 6 का विभाज्यता नियम। देखते हैं 6 के विभाज्यता नियम को। तो 6 के विभाज्यता नियम के लिए हमारे पास 1 मिनट, छः के विभाज्यता नियम के लिए हमने देखा 1 2 3 6 और फिर 2। अब सबसे पहले बताइए, क्या ये 6 से भाग चला जाएगा? तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, देखना है कि 2 से जाता है कि नहीं। तो अंतिम अंक कितना है? 2 है। और अंतिम अंक अगर क्या हो, 2 हो, तो किससे भाग चला जाएगा? 2 से भाग चला जाएगा। ये कब हमने देखा? तो जब हम 2 का विभाज्यता नियम पढ़ रहे थे तब देखा। अब हम देखते हैं क्या ये 3 से भी चला जाएगा? तो 3 से जाने का नियम क्या कहता है? 3 से विभाज्यता का नियम कहता है 1 + 2 + 3 + 6 + 2। मतलब 1 धन 2 धन 3 धन 6 धन 2। 1 और 2 हो गए 3। अब 3 और 3 हो गए 6। 6 और 6 हो गए 12। 12 और 2 हो गए 14। 14 और 14 तो 3 के टेबल में नहीं आता, अर्थात यह संख्या 3 से भाग नहीं जाएगी। और यदि ये संख्या 3 से भाग नहीं जाएगी तो यह 3 का विभाज्यता नियम में भी नहीं आएगा। अब देखते हैं क्या ये 6 का विभाज्यता है या नहीं। तो हम देखते हैं लास्ट डिजिट, लास्ट वाला अंक। लास्ट वाला अंक कितना है? 6। और 6 किससे भाग जाता है? 2 से। मतलब यह 2 से तो जाएगा। अब हमें देखना है क्या यह 3 से जाएगा। तो 3 से जाने के लिए अब जोड़ना पड़ेगा 1 + 2 + 3 + 6। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12। इन 12 को और जोड़ के देखें क्या। 1 + 2 कितने हो गए? 3। और इस हिसाब से हमें तो पता चल गया कि यह 3 के टेबल में आएगा।
यह किस किस के टेबल में आएगा? यह 2 के भी टेबल में आएगा और 3 के भी टेबल में आएगा। अर्थात जो 2 और 3 के टेबल में आता हो वह किससे भी कट जाएगा? 6 से भी कट जाएगा। समझ आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या यह 6 से कट जाएगा? तो देखना है क्या यह 2 से भाग जा रहा है? हाँ, अंतिम अंक 0 हो तो 2 से भाग जाता है। तो क्या ये 3 से भी भाग जा रहे हैं? इसके लिए हमें जोड़ के देखना पड़ेगा। 1 + 2 + 3 + 0 = 6। और हमें पता है कि 3 के टेबल में 6 आता है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, या 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अतः यह भी 6 से भाग जाएगा। अब चलते हैं आगे और देखते हैं 7 का विभाज्यता नियम। 7 का विभाज्यता नियम कहता है इकाई को हटा दो और बचे हुए संख्या से घटा दो। इकाई को हटा दो, बचे हुए संख्या से घटा दो। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एग्जाम्पल रहा हमारा एग्जाम्पल 8, 8, 2। चलो इसको हम अच्छे से छोटा सा लिख लेते हैं ताकि बाद में हमें दिक्कत ना आ जाए। 8, 8, 2। क्या बोला है? इकाई को हटा दो। आपको पता होगा कि इसे इकाई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इकाई। इसे क्या कहते हैं? दहाई। और इसे क्या कहते हैं? सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो हमें किसको हटाने की बात हो रही है? इकाई को। हटाए इकाई को। और इकाई को हटाने के बाद इसको कितना करना है? 2 गुना। क्या करना है? 2 गुना करना है। और 2 गुना करने से क्या आ जाएगा? 4। अब जो 4 आया है उस 4 को हमें क्या करना होगा? बची हुई संख्या से घटाना होगा। तो हमारा इकाई तो गायब हो गया है और इकाई को हमने क्या किया है? 2 से गुना, तो बन गया था 4। उस 4 को किससे घटा देना है? तो बची हुई संख्या से। आ गया कितना? 84, 84 आया। अब इस 84 में भी आपको दिख रहा होगा इकाई। कहाँ दिख रहा है? देखो, लास्ट अंक। लास्ट अंक हमारा क्या है? इकाई। तो हम इस इकाई को फिर हटा देते हैं। हटाए। अब इसको दुगना करो। कितना आ जाएगा दुगना करने से? 8। और बची हुई संख्या से घटा दो। तो बची हुई संख्या कौन सा है? 8। तो 8 में से 8 घटाओगे, क्या बच जाएगा? 0। अब हम साफ से आपको लिख के दिखा देते हैं। सबसे पहले हमने इसको हटाया, इसको 2 का गुना किया, आया 4। बचे हुए संख्या से घटाई, आया कितना? 84, 84। अब 84 में हमने हटाया किसको? 4 को। और इसको क्या किया? दुगुना, तो आया कितना? 8। अब इस 8 को किससे घटाए? 8 से, तो आया कितना? 0। और यदि कोई संख्या 0 आ जाए या 7 के टेबल में आ जाए तो वह 7 से भाग जाएगा। अर्थात यह संख्या किससे भाग जाएगा? 7 से भाग जाएगा। और ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जो आपके लिए
अच्छा हो जाए। जैसे हम देखते हैं 6 6 3। देखो किसको हटाना है, इकाई को। इकाई को हटाने से क्या प्राप्त हुआ, 3। इसको क्या करना है, 2 से गुना। 2 से गुना करने से क्या आ जाएगा, 6। इस 6 को किससे घटाना है, इस 6 से। तो क्या आ जाएगा 0 और इसका आ जाएगा 6। अब इस 0 को क्या करना है, 2 का गुना। तो 2 शून्यम 0। तो हम क्या करेंगे, जो बची हुई 6 है उसके साथ 0 को घटाएंगे, बच जाएगा 6। तो क्या यह संख्या 7 से भाग जाएगा, तो यह संख्या 7 से भाग नहीं जाएगा। 6 6 3 7 से भाग नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हमने इकाई को 2 गुना किया था तो आया था 6 और बची हुई संख्या कितना था, डबल 6 66, जिसमें 6 को माइनस किए थे तो बचा था 60। कितना बचा था, 60 बचा था। फिर 60 में क्या आया था, लास्ट में 0, और 0 को दुगना किए थे तो आया था 0, और हमारे पास बचा था 6, और 6 में 0 घटाने से आता है 6, और 6 जो है पाढ़ा में नहीं आता। किसके पाढ़ा में नहीं आता, 7 के पाढ़ा में नहीं आता। तो हमने उदाहरण देख लिया 8 8 2, और क्या देख लिया 6 6 और 3। तो ये तो भाग जाता है और ये भाग नहीं जाता है। अब देखते हैं 8 का विभाज्यता नियम। और 8 का विभाज्यता नियम कहता है कि अंतिम के 3 अंक 0 हो तो 8 से कट जाएगा। देखो कि हमने लिखा 2 3 0 0 0। पीछे में कितने 0, पीछे में 3 0। अगर पीछे में 3 0 हो तो वो किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। हो गया ये पहला। और इसी का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इसके 2 परिभाषाएं बनती है। एक क्या होता है, अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम के तीनों अंक 8 से कट जाता हो। जैसे 3 2 5 4 1 6। देखते हैं क्या ये 8 से कट जाएगा। तो अंतिम के तीनों अंक को, ये अंतिम के तीनों अंक दिख रहे हैं, कौन कौन, 4 1 6। ये अगर 8 से कटता हो तो सब के सब 8 से कट जाएंगे। समझ आया। देखते हैं तो हम काट के देख लेते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, बच गए 1, 8 दूनी 16। अब यदि आपको ऐसे काटना नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, 4 1 6 लिख देना पीछे के तीनों अंक को, और किससे भाग दे देना, 8 से भाग दे देना। 8 पंचे 40, बच गए कितने, 1, उतारे किसको, 6 को। तो 8 दूनी 16, और पूरी तरह से ये अब कट गए। मतलब हमें पता चल गया कि पीछे के 3 अंक 8 से कटता है तो वह किससे भाग जाता है, 8 से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं 3 2 6 4 0
0। क्या ये 8 से भाग चला जाएगा? तो पीछे के 3 0 होते तो आसानी से बता सकते थे कि पीछे के तीनों ही अंक क्या हैं, 0 है तो जाएगा ही। लेकिन पीछे के 2 अंक पता हो 0 है करके, तब भी हमें पीछे के तीनों अंकों किससे भाग देके देखना पड़ेगा? 8 से। तो 8 से भाग देखते हैं। 8 पंचे 40, ये तो कट गया। अब बचा कौन? 0। पढ़ लेते हैं 0 बार। तो 8 शून्यम 0, ये भी कट गया। अब हमें पता चल गया। क्या पता चला? यह पता चला कि जो दी गई संख्या है वह 8 से भाग जाएगा। अब हम आगे देखते हैं 9 का विभाज्यता नियम। और 9 की विभाज्यता नियम बोलता है 3 की विभाज्यता नियम की तरह ही। क्या कहता है? दी गई संख्या का बीजांक निकालना और बीजांक को 9 से भाग देना। दी गई संख्या का बीजांक निकालना और बीजांक को 9 से भाग देना। बीजांक को 9 से भाग देके देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ संख्या है 7 5 और उसके बाद दिया है 4 6 2 3। अब देखते हैं क्या इसका बीजांक निकलता है। सबसे पहले 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3 हो गया। हमने देखा कि 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, 20 और 7 27। इस 27 को भी जोड़ो। 2 धन 7 बराबर 9। अरे यह तो 9 ही आ गया, और 9 आ गया तो ये तो 9 से जाएगा ही। 9 न आकर 9 के टेबल में आने वाली कोई संख्या आ जाए तब भी वह 9 से भाग जाएगा। अर्थात यह संख्या किससे भाग जाएगा? 9 से भाग जाएगा। ऐसे ही कोई और संख्या लेके देखते हैं। तो ऐसे ही कोई और संख्या जैसे मान लो लेके देखते हैं। तो हमने ले लिया, ये पहले इसको मिटा दिया जाए। एक संख्या हमने लिया 3 7 5 6 9 3 हो गया। तो हम जोड़ लेते हैं 3 + 7 + 5 + 6 + 9 + 3, 3 और 7, 7 3 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 3 33। कितना आ गया? 33 आ गए। 33 को भी जोड़ना है। 3 धन 3, क्या आ जाएंगे? 6। और क्या 6 9 के टेबल में आता है? नहीं। तो यह संख्या 9 से भाग नहीं जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं 10 का विभाज्यता नियम। किसका विभाज्यता नियम? 10 का। तो 10 का विभाज्यता नियम क्या कहता है? अंतिम अंक 0 हो। ये तो सबसे अच्छा है। अंतिम अंक 0 हो। 2 1 0 210, 210 में अंतिम 0 है, 10 से भाग जाएगा। 3 4 2 0, 10 से भाग जाएगा। 3 6 9 0, 10 से भाग जाएगा। 3 4 4 4 4 0, 10 से भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम में 0 है। अंतिम में 0 है। अंतिम में 0 है।
अंतिम में 0 हो 10 से भाग जाएगा, और अंतिम में 0 ना हो तो 10 से भाग नहीं जाएगा। अब हम चलते हैं 11 के विभाज्यता नियम की ओर, और 11 का विभाज्यता नियम कहता है, लंबा दिख रहा है, लंबा देख के डरना मत, सरल लिखने के लिए लंबा हो गया ये। दी गई संख्या के पहले स्थान को क्या मानना है? विषम मानना है। दूसरे स्थान को क्या मानना है? सम मानना है। तीसरे स्थान को क्या मानना है? विषम मानना है। चौथे स्थान को क्या मानना है? सम मानना है। पांचवें स्थान को क्या मानना है? विषम मानना है। और छठवें स्थान को क्या मानना है? सम मानना है। और इसी प्रकार से हम मानते हुए चलेंगे तो हमें सम सम को अलग से जोड़ना है, विषम विषम को अलग से जोड़ना है, और देखना है दोनों को घटाकर, जिनको जोड़े हैं उनको घटाकर देखना है कि क्या 0 या 11 के पढ़ा में आता है। तो इसको देखने के लिए क्या हम अगले पेज को देख लें? हाँ, अगले पेज को देख लेते हैं। अगले पेज में एक हम देखते हैं क्या लिखा है, उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण के लिए ब्रश ले लेते हैं और ब्रश को कर लेते हैं थोड़ा सा पतला, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया है। अब देखो 8 0 1 6 4 5 9 1 ये दिया है। तो इसके पहले स्थान को क्या मानना है बेटा? विषम। दूसरे स्थान को सम। तीसरे स्थान को विषम। चौथे स्थान को सम। पांचवें स्थान को विषम। छठवें स्थान को सम। सातवें स्थान को विषम। अब सम सम कौन है देखो तो, सम में लिखे, सम में क्या लिखे? 0 धन, सम में क्या लिखे? 4 धन, सम में क्या है? 9 9 4 13, कितना आ गया? 13। अब विषम विषम को जोड़ते हैं। सम सम कितना आया? 13। विषम विषम को देखते हैं। 8 धन 1 धन, 1 मिनट गलत हो गया है, हमें पीछे आना पड़ेगा कि हमने कुछ गलत किया है सम विषम बांटते वक्त। सबसे पहले हमने कहा विषम, दूसरे को कहा सम, तीसरे को विषम, चौथे को सम, पांचवे को विषम, और छठवें को सम, सातवें को विषम, आठवें को सम। अब सम में कौन है? 0 धन, 6 धन, 5 धन 1। सबसे पहले 0 6 5 1, तो 6 5 11 और 1 12। सम कितने आए? 12। अब हमें देखना है, सम आ गया 12, सम आ गए 12। अब विषम को जोड़ो, 8 आ गया। अब 8 और विषम आ गए 1, और विषम आ गए 4, और विषम आ गए 9। देखते हैं, 8 और 1 9 9 9 18 18 और 4 22। क्या आ गए? 22। तो गड़बड़ है,
अब देखते हैं हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके, क्योंकि दोनों को घटाने से 11 से भाग नहीं जाएगा। हमने ले लिया, चलो 9, 3, 8, 2, 5। एक मिनट, पहले ले लेते हैं 4 और ले लेते हैं 5। ठीक है, क्या लिए? विषम में कौन है? 9। विषम में कौन है? 8। विषम में कौन है? 4। 8 दूनी 16, 1 17, 17 और 4 21। अब देखो, जो बचे हुए संख्याएं उनको जोड़ो। 3, 2 5 और 5 10 और दोनों को घटाओ, क्या आ जाएगा? 11। अर्थात यह 11 से भाग जाएगा। 9 कौन से स्थान पर है? विषम स्थान पे। 8 कौन से स्थान पर है? विषम। और 4 कौन से स्थान पर है? विषम। 3 कौन से स्थान पर है? सम। 2 कौन से स्थान पर है? सम। और 5 कौन से स्थान पर है? सम। तो सम सम को जोड़े तो 3 और 2 5 और 5 10। विषम विषम को जोड़े तो 21। 21 और 10 को घटाए तो 11। आया समझ? तो ये रहा हमारा विभाज्यता नियम 11 तक। आगे का विभाज्यता नियम और विभाज्यता नियम के एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।